नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे वृद्धि संधि के बारे में। आच्य संधि का जो भेद है वृद्धि संधि और वृद्धि संधि में जो विशिष्ट वृद्धियां होती है, अर्थात मैंने कहा एक सामान्य वृद्धि होती है और सात जगह विशिष्ट वृद्धि और होती है। बस उसी के लिए मैंने बताया कि 7 जगह 7 सूत्र रखे गए हैं। उन सूत्रों को अगर ध्यान में रखोगे तो स्पेशल जो भी उदाहरण पूछेगा, आजकल सामान्य तो नहीं पूछता है, थोड़ा सा हट करके पूछता है, तो हट करके वो विशिष्ट वृद्धि ही है। उनमें मैंने कहा था एते धत्युटशु अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, फिर उसके बाद में कहा ऋतेज तृतीया समासे, फिर मैंने कहा ऋतेज तृतीया समासे के बाद में कहा मैंने प्रवत्सतर कंबल वसन दशानाम ऋणे, फिर कहा उपसर्गाद्रति धातु। ये जो जितने भी जो 7 सूत्र बताए हैं उनको एक बार गौर से देखना, 1-2 बार वीडियो देखोगे अपने आप याद रह जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। आज बात करते हैं अपन अयादि संधि के बारे में। इसके बारे में अयादि संधि नाम से ही पता चल रहा है, अय जिसके आदि में हो, मतलब अय अव आय आव जो आदेश होते हैं वो आदि में हो तो बस वही होता है अयादि। यहाँ पर ध्यान रखना है ये अच संधि का ही भेद है और ये भेद है अपना 5 नंबर 5 है अयादि संधि। सबसे पहले इसके सूत्र के बारे में देखते हैं, सूत्र क्या कहता है, फिर आगे की बात करते हैं। सूत्र कह रहा है पढ़ना है आप सबको, मेरे साथ साथ एक बार अभ्यास करना है। एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, ये जो बीच में दिख रहा है वो अवग्रह है, अ है, और यही कह रहा हूं मैं। सूत्र को बोलो एचो यवा यावह। वृत्ति क्या कहती है, एचे है क्रमशः आय अव आय आव आदेशेषु रचे है। एच को क्रमशः, यहां देखो एचो यवा यावह लिखते हैं एचह, एच को क्रमशः, यहां सब में अलग अलग करना है संधि, तो यहां अ है, ये य है, हलंत कर लिया, ध्यान रखना है। तो क्रमशः है आय, फिर दूसरा अ यहाँ ये का बचा हुआ और ये व, तो हो गया अव, फिर यहाँ आव का बचा हुआ ये, तो कहेंगे आय, और फिर कहेंगे आव। अय अव आय आव आदेश होवे, आदेश होवे अच परे रहते। अच का मतलब सबको पता है, स्वर परे रहते, ध्यान रखना है, अच परे रहते। ये कह रहा है एच को क्रमशः। अब ध्यान रखना ये क्रमशः क्यों रखा गया, क्योंकि एच भी तो क्रमशः होता है। तो आप लोगों को बताता हूं एच के बारे में, ए ओ आई औ, ये क्रम होता है एच का, ध्यान रखना, ये क्रम होता है किसका, एच का। अब ये कह रहा एच को क्रमशः है, मतलब क्रमानुसार। अब आप खुद ही देखो कौन कौन सा, आय अव आय और फिर आव, ये इसीलिए तो कहा है कि इनको क्रमानुसार होना चाहिए। मतलब अगर आगे पीछे कर दिया तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसलिए कह रहा है जैसे एज का क्रम चलता है उसी के अनुसार ये अय अव आय आव का भी क्रम ही होता है, तो क्रमानुसार इनको आदेश होना चाहिए। ये बात कह रहा है कौन, सूत्रकार। देखो क्या कह रहा है, संधि का नाम रखा है अयादि संधि, मतलब अय अव जिसके आदि में हो। अब ये कह रहा है एच। अब एच के लिए मैंने कहा जब भी आपको एच के बारे में देखना हो माहेश्वरी सूत्र में जाइए, बताता हूं अ ई उण रील दृक ए ओंग आई औच। यहां ऐच नहीं है, ध्यान रखना, एच है। तो ए से स्टार्ट करना है, एर ओ इस संज्ञा को नहीं लेना है, आई औ इस संज्ञा को नहीं लेना है, तो कितने 4 ही तो वर्ण हुए, तो ये तो हो गया एच। और इसको आदेश हुआ आय, ये रहा क्रमानुसार, आय अव आय आ। सारे आदेश ऊपर सूत्र में ही रखे हैं कि कौन सा किसको आदेश करना है, बस क्रम रखना है अपने को।
ये कह रहा है एच को क्रमानुसार आय आव आदेश हो जाए अच परे रहते। कब? अच परे रहते। ठीक है साहब, अच परे रहते भी देख लेते हैं अपन। जैसे कह रहा है हरे ए, हरे प्लस ए, दो शर्तें थी अपनी यहां। एक तो क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। अब एच का यहां क्या है? ए है, और उससे पर में क्या है? अपने को भी पता है कि पर में भी क्या है? ए है, जो क्या है? स्वर है। ध्यान रखना है। आप कहोगे ये तो श्रवण हो गया। नहीं, ये श्रवण होता ही नहीं है। श्रवण के लिए तो मैंने कहा था अक ए ई उ री, यही तो श्रवण वाला था। इसको कहाँ बताया मैंने? तो ए के बाद में ए, तो ये श्रवण मत देख लेना कि इसको दीर्घ कर दे। ध्यान रखना, अगर वृद्धि करना है तो पूर्व में क्या होना चाहिए? ए या आ होना चाहिए, तब जाकर के वृद्धि होता है। यहां क्या करना है? सीधा सीधा एच को क्रमशः आय आव आदेश हो। तो आप बताइए, यहां ए है। अब दोनों के स्थान पर मैंने नहीं कहा एकादेश नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना, एकादेश नहीं होता है, केवल एक के स्थान पर ही है। अगर पूछ ले कि एकादेश नहीं है तो ध्यान रखना, इसमें एकादेश नहीं होता। एकादेश, एकादेश का मतलब है पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाए, लेकिन यहाँ तो केवल पूर्व पर ही तो आदेश कर रहा है ना, ये वाली बात ध्यान रखना है। यहाँ ए है और यहाँ ए की लाइन में आप लोग देखो कि कौन सा आदेश हो रहा है? अय आदेश हो रहा है। ठीक है, अलग अलग लिख के देख लेते हैं। ये तो हो गया हर। अब फिर जो ए बचा था, इस ए को कर दिया आपने क्या? अय, और फिर जो आगे है वो ए। अब खुद ही देख लो आप, ये मिलने वाले हैं, उसको मिला तो नहीं मिलने वाले, उसको जैसा है वैसे कि वैसे रहने दो। है मिल गया तो है तो पूरा है ही। फिर रे में क्या मिलेगा? ए तो रे पूरा हो जाएगा, तो है रे। और फिर क्या है? ये में एक की मात्रा मिलती है तो मिलेगी तो हरे। क्या रूप बनेगा? हरे। ये वाली बात ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने के चांस है। क्योंकि ये कंफ्यूज होता है कि कोई अगर इसको मान ले क्या कि ये तो श्रवण है, वृद्धि वाला कर दो या और कर दो, तो ऐसी वाली गलत बात हो जाएगी। ध्यान रखना, हरे। जैसे अपने पास है डाई प्लस अकाहा, जैसे डाई प्लस अक्का है। यहां क्या है? डे में आई की मात्रा है और आई क्या है? एच है, तो ठीक है पहली सर। दूसरी कह रहा परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर अलग होता है, परमेश्वर होना चाहिए। तो ये रहा, पर में क्या है? स्वर भी है। अब करना क्या है? इस आई को, यहां देखो आई का कौन सा आदेश होता है? आय होता है। तो ये तो डे, क्योंकि इसमें तो जो स्वर था वो निकाल लिया, और आदेश क्या किया अपने? आई को कर दिया आय। किसको किया? आई को आदेश कर दिया आय, और फिर है अपने पास है आपका है। अब इन सबको मिलाते हैं, तो डे में क्या मिलाया? आ, तो ये हो गया डा। ये में क्या मिलाया? ए, तो ये हो गया पूरा ये, और ये का, और ये विसर्ग, रूप बना डाई का। क्या बना? डाई का। जैसे पौधन अकह, पौधन अकह, पौधन अकह है। यहां औ की मात्रा है, बस ज्यादा नहीं देना है विस्तार। यहां औ की मात्रा है और औ को क्या होता है? आव होता है। स्थिति बनाओ, ये पै, ये आव और ये अकह, और सबको मिलाएंगे तो क्या होगा? पाव का। क्या होगा? पाव का है। जैसे मान लो धौ प्लस अकह है, धौ प्लस अकह, क्या होगा? धौ का आव हो जाएगा और रूप बनेगा धाव का। ठीक है, क्या रूप बना? धाव का है। जैसे मान लो नेधन अनम, जैसे मान लो नेधन अनम। अब यहां सिंगल मात्रा है और सिंगल मात्रा एक ही है, तो सिंगल मात्रा को क्या होगा? अय होगा। तो ये रहा न, फिर अय, फिर अनम। शर्त पूरी होनी चाहिए, पहले एच होना चाहिए फिर स्वर होना चाहिए, दोनों शर्तें पूरी हो रही है। न में ये मिलाया तो न पूरा, न ये में ये पूरा, न म, क्या बना? नयनम। से अनम, जैसे मान लो से अनम, से प्लस अनम, तो क्या बनेगा? सयनम। क्या बनेगा? सयनम। जैसे मान लो डेयनम, डे प्लस अनम, क्या होगा? डयनम। ध्यान रखना है इसका।
शयनम शयनम, डयनम डयनम, नयनम नयनम, ऐसे वाले। जैसे मान लो विष्णु प्लस ए, जैसे मान लो विष्णु प्लस ए, ध्यान रखना है सिंगल मात्रा वाला ओ है, और सिंगल मात्रा वाला ओ में क्या आदेश होता है? औ होता है। ठीक है, औ का बना के देख लेते हैं। तो ये तो हो गया अपना विष्णु, हलंत लगा दिया क्योंकि ओ की मात्रा का तो आदेश करना है, और ओ को क्या आदेश हुआ? औ, और ये हो गया ए। अब मिला दो शब्द को, ये विष्णु ए मिल गया ण में विष्णु, फिर व में मिल गया ए, तो क्या हुआ? विष्णवे। क्या बना? विष्णवे। बस ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिसके लिए आदेश कहे, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखना है। जिसके लिए आदेश कहे बस वही आदेश का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो नवधन इक्कह, नवधन इक्कह, ठीक है, नवधन इक्कह। यहां औ है और औ को क्या होगा? आव होगा। औ को कौन सा आदेश होता है? देख लो, औ को आव, और आव होता है तो ये तो न, क्योंकि मात्रा तो निकाल ली, स्वर तो निकाल लिया, ये न, ये आव, और फिर ये इक्कह। आव कहां से आया? आव, औ को आव कर दिया और न को हलंत कर दिया, तो बात वही है, ध्यान रखना है। अब आव करते ही क्या होगा? ना, न में आ मिला है तो ना, व में ही मिला है तो वी, और ये हो गया का। क्या रूप बना? नाविकः। नवधन कह नाविकः। ये वाली बात ध्यान रखना है आप लोगों को सबसे ज्यादा। ये सामान्य होता है, एक दो जगह इसका अपवाद चलता है, वो भी बात करते हैं। एक बार देखो, एचो यव आय आव है, एच को क्रमशः आय आव आदेश होवे अच परे रहते। क्या रहते? अच परे रहते। सूत्र जो शर्त रखता है, संधि पढ़ने से पहले उस शर्त को देखना है कि ये शर्त फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर ये शर्त फॉलो नहीं कर रहा है तो ध्यान रखना कि ये संधि ये वाली नहीं होगी। जिस संधि का जो निमित्त सूत्र रखा गया है उसका विशेष ध्यान रखना है। अब इसके एक आध अपवाद है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे इसके वार्तिक रखी गई है, वांतो ही प्रत्यय, वांतोई प्रत्यय। छोटी सी बात है कि मान लो कहीं गलती से ऐसा कोई उदाहरण आ जाए जिसमें आपको पर में अच नहीं मिले। शर्त में तो क्या रखा है कि पर में क्या होना चाहिए, मतलब प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। लेकिन मान लो कोई ऐसे उदाहरण जो स्वर नहीं है फिर भी आदेश हो रहे हैं, उनके लिए ये बात रखी गई। ये कह रहा है यकारादि प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय परे रहते, यकारादि प्रत्यय परे रहते भी आदेश होगा, आदेश होगा। बस इतनी सी बात समझ जाओ। एक बात, वृत्ति क्या है अपनी भाषा में, कोई भी कुछ सब अलग अलग लिखते हैं। अब समझना है आप लोगों को, लिखना वहां रिटर्न नहीं है, केवल समझना है बात को। ये वाली बात ध्यान रखना। यकार आदि का मतलब ऐसा कोई प्रत्यय जिसके आदि में यह हो, ऐसा कोई प्रत्यय जिसके आदि में यह हो। आदि मतलब ऐसा कोई प्रत्यय जो यह से प्रारंभ होता हो। जैसे मान लो यथ प्रत्यय है, क्या है? यथ प्रत्यय। और नपुंसक लिंग का जो रूप बनाते हैं यम से ही तो होता है, यथ प्रत्यय यम है। अब अगर ये यम पीछे जुड़ा हुआ है तो आपको स्वर की आवश्यकता नहीं है। अब स्वर की आवश्यकता नहीं है तो वो भी आदेश हो जाएंगे। जैसे देखते हैं अपने, जैसे गो प्लस यम, गो प्लस यम। पहले वाले सूत्र में तो शर्त रखी थी कि एच हो, तो एच का क्या है? यहाँ ओ है, कोई बात नहीं। फिर उसके पर में स्वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है। बस ऐसे ही उदाहरणों के लिए तो इस वार्तिक का निर्माण हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि यकार आदि। अब देख लो, ऐसा प्रत्यय है जिसमें आदि में क्या है? यह है। तो ऐसे वाली स्थिति में भी यहाँ आदेश होगा ही होगा। तो यहां तो रहा यम, और यहां क्या है? ओ, और ये रहा ग। भाई ग में से ओ निकला। अब इस ओ को आदेश करना है, और ओ का आदेश क्या बताया मैंने? अव आदेश बताया। ओ को अव कर दिया। अव करते स्थिति क्या बनती है देखना, ग प्लस अव प्लस यम। और अब इन सबको मिलाते हैं तो क्या होगा? ग में मिल गया तो ग पूरा, व में मिलने के लिए कुछ नहीं है तो आधा है तो आधा ही रहेगा। ये जैसा है, मैं जैसा है, वैसा का वैसा। क्या बनेगा? गव्यम।
अब ध्यान रखना, गव्यमी दे दे रहा, आपसे पूछे कि कौन सी संधि का उदाहरण है तो कहना अयादि संधि का है, कौन से सूत्र का है तो वांतो ही प्रत्यवार्तिक का है। ये बस ये वाली बातें थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि ये तो होता है कहीं स्वर ढूंढने नहीं लग जाओ, इसीलिए तो मैंने ये वार्तिक बताई है आपको। अगर मैं चाहता तो स्वर छोड़ करके रह जाता, लेकिन मान लो गलती से ऐसे वाला उदाहरण हो तो फिर क्या करोगे, तो सोचने को मजबूर हो जाओगे, इसीलिए मैंने बता दिया, ये ध्यान रखना है इसका। जैसे भो प्लस यम, भो प्लस यम। अब ध्यान रखना यहां औ है, क्या है, औ है, और औ है तो यहां ये भय, ये औ प्लस यम। यहां अगर औ मिलेगा तो यहां रूप बना देंगे अपन भाव्यम, भाव्यम। और अगर मान लो यहां ओ रहा, क्या रहा, केवल ओ रहा तो क्या होगा, भव्यम। ये वाली बात ध्यान रखना है। अगर दो मात्राएं हैं तो आव बनेगा, अगर एक मात्राएं हैं तो औ बनेगा, ध्यान रखना है। जैसे नौ धन यम, नौ धन यम। अब यहां पर दो मात्राएं हैं और औ की है तो औ को आदेश क्या होता है, आव होता है। बस ये आव जोड़ दो सीधा सीधा, तो ये तो ना, न में आ जुड़ा तो ना, वे आधा, यह मन, क्या बना, नाव्यम, क्या बना, नाव्यम। बस यही चीज तो ध्यान रखना है। क्या करा, वांतो ही प्रत्यय। अगर मान लो यकार आदि प्रत्यय आदि में हो, यकार आदि वाला प्रत्यय हो पर में, तो इनको क्या होता है, इनको भी आदेश हो जाता है। ओ और औ को औ और आव आदेश हो जाता है। इतनी सी बात ध्यान रखना है। जैसे गव्यम हुआ, भाव्यम हुआ, नाव्यम हुआ। जैसे मान लो संको प्लस यम, संको प्लस यम। अब यहां ओ है तो क्या बनेगा, औ, औ बनेगा तो क्या होगा, संकव्यम, क्या बनेगा, संकव्यम, क्या बनेगा, संकव्यम। ध्यान रखना है, ये वाले उदाहरण है बस। अब इसमें एक अपवाद और चलता है, उसकी भी अपन लगे हाथ बात कर ही लेते हैं। वो केवल किसी विशिष्ट ऋषि के मत में है, किसमें, ऋषि विशिष्ट के मत में है, और उसका नाम रखा गया है लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य। साकल्य नाम का कोई ऋषि था, साकल्य नाम का कोई ऋषि था। वो एक बात कह रहा है कि अगर ये एच पदांत हो, क्या हो, पदांत हो, यदि एच, एच कौन सा, लिख देता हूं, ए ओ आई औ, ये कैसे हो, पदांत हो, पदांत हो तो, पदांत हो तो क्रमशः हुए आदेश, पदांत एच हो और क्रमशः हुए आदेश कौन कौन सा होता है, अय, अव, आय, आव, ये आदेश होते हैं। इनमें जो विद्यमान ये और वह है, इनमें विद्यमान ये तथा वह का लोप हो जाता है। और ये लिख दिया किससे, विकल्प से, किससे हो जाता है लोप, विकल्प से। दोबारा सुनो बात, यदि एच पदांत हो, क्या हो, एच पदांत हो। अब पदांत के लिए सीधी सी बात यह है कि आपको जो प्लस से पहले वाला रूप मिले वो किसी रूप की किसी विभक्ति का हो। मान लो किसी भी विभक्ति का कोई सा भी वचन का रूप हो, अगर वो वचन और विभक्ति का रूप होगा आगे, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, पदांत होगा। और उसके बाद में जो आदेश होता है वो आदेश कौन सा, अय, अव, आय, आव, इन आदेशों में जो यह और वह होता है उसका विकल्प से लोप होता है, उसका विकल्प से लोप होता है। ये वाली बात कह रहा हूं। अगर विकल्प की यहां बात कर ली तो निश्चित रूप से कितने रूप बनेंगे, दो रूप बनेंगे, क्योंकि ये तो विकल्प होता है और विकल्प से लोप नहीं होगा तो सामान्य रूप बन जाएगा। बस ये वाली बात। जैसे देख लेते हैं एक बार, ये कह रहा है हरे प्लस ई है, हरे प्लस ई है। देखो पहली शर्त तो अपनी यही पूरी हो रही है कि क्या हो, एच हो, और उससे पर में क्या हो, अच हो। तो ये तो एच का ए रहा और ये अच का ई रहा।
अब ऐसे वाली कंडीशन में यही भी तो हरि शब्द का विभक्ति का रूप ही तो है ना, तो बस यही ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या रखना है? यही ध्यान रखना है कि निश्चित रूप से यहां पर जो आदेश होगा, जैसे हर प्लस एको अय प्लस ई है, यहां पर जो आदेश होगा उस आदेश में विकल्प से यह और वह का लोप हो जाएगा। किससे? विकल्प से। अगर विकल्प से लोप होगा तो हर प्लस ए प्लस ई है, ये वाला रूप बचेगा अपने पास, ई है। अब यहां रह में तो ए मिल जाएगा, तो ये तो हो गया हर और ये हो गया ई है, ध्यान रखना। अब ए स्वर पहले ही आ चुका है, यहां नहीं आएगा, तो हर प्लस ई है यहां बन गया। ये विकल्प का है। किसका है? विकल्प का। विकल्प से। और मैं कह रहा हूं विकल्प से नहीं करना है, विकल्प से नहीं करना तो सामान्य रूप बनेगा, और सामान्य रूप बनेगा तो ये जो आदेश होगा वो आदेश भी जुड़ जाएगा। जैसे ये तो हो गया हर प्लस ये हो गया अय प्लस ये हो गया ई है। अब इन सबको जोड़ना है क्योंकि इसमें लोप नहीं करेंगे, बस सीधा सा ये समझो कि लोपस आकल्य से इसका लोप करवाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, और लोप नहीं करवाएगा तो दोनों मिल जाएंगे। अब यहां सबको मिलाते जाओ तो ये तो हर पूरा हो गया, ये में ई की मात्रा ई और ये है, ये दूसरे वाला सामान्य रूप बना हर ई है और वैकल्पिक रूप बना हर ई है। इतना सा ध्यान रखना है, यहां वैकल्पिक हर ई है और यहां सामान्य हर ई है, ये वाले रूप बने हैं। जैसे मान लो श्रीय प्लस उद्यता, उदाहरण और बताता हूं आपको। श्रीय प्लस उद्यता, यहां दो शर्त पहले देखनी है। अब सूत्र कोई सा भी हो, शर्त देखो पहले संधि की है कि नहीं। यहां क्या है? आई है। क्या है? आई है। और यहां पर में क्या है? ओ है। ये एच का आई है, यहां अच का स्वर, ये स्वर है अच। बस यही बात ध्यान रखना, मतलब ये अयादि संधि होगी होगी, बस सूत्र कौन सा लगेगा वो बाद की बात है। अब यहां आई को कौन सा आदेश करते हैं? आय आदेश करेंगे। आय आदेश करेंगे तो ये तो हो गया श्रीय, ठीक है। अब हो गया आय, किसका हुआ? आई निकाला था उसका आय हो गया, और यहां पर हो गया उद्यता, ये लो। अब इन सबको मिलाओ एक बार, मिलाने से सामान्य रूप बनेगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं तो यह और वह का लोप करूंगा। कौन कह रहा है? लोप ऐसा कर ले से। अब पहले तो इसका लोप कर दो वैकल्पिक रूप बनाने के लिए, तो ये तो श्री, ये में किसकी मात्रा मिलाए? आ की, तो ये हो गया श्रीया। और ये उद्यत है, ऐसे कैसे? उद्यत है, क्योंकि दो स्वर हो गए एक साथ तो मिलेंगे थोड़ी, फिर श्रीया उद्यत है। ये तो कौन सा है? विकल्प से। अब सामान्य रूप बनाना है अपने को, सामान्य बनाना है तो ये रहेगा, ये रहेगा तो आप देखो श्रीय प्लस आय प्लस उद्यता। अब मिला दो इनको, ये रहा श्री, फिर ये में आ या, फिर ये में उ यु, श्रीयायु ध्यता। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान रखना। श्रीयायुध्यता, श्रीयायुध्यता, ध्यान रखना, श्रीयायुध्यता, ये वाली बात ध्यान रखनी है। जैसे मान लो गुरु प्लस उत्तका, गुरु प्लस उत्तका, उत्तका, वही बात है। यहां क्या है? औ है। औ को कौन सा आदेश होगा? आव होगा। आव होगा तो अब आप सीधा सीधा रखो, ये तो रहा गुर, फिर ये आदेश हुआ आव, और ये रहा उत्तका। एक बार तो आदेश कर लो। अब विकल्प का रूप बनाना है तो इसके वह और ये का लोप कर दो, नहीं बनाना है तो सीधा सीधा रख लो। विकल्प से वह का लोप करूंगा तो वह नहीं रखना है, तो ये हो गया गुरा उत्तका, गुरा उत्तका, ठीक है। और मान लो अगर अपने को क्या करना है? सामान्य रूप बनाना है तो वह रहेगा, वह रहेगा तो गुरा उत्तका, गुरा उत्तका है, ये वाली बात ध्यान रखना है। जैसे मान लो दो अपी है, दो प्लस अपी है, दो प्लस अपी है। यहां क्या है? द्वौ है, औ की मात्रा है। ये तो द और वह तो ऐसे कैसे रह गया, ठीक है। और यहां औ को क्या हुआ? आव आदेश कर दिया, और ये हो गया अपी। बस ये वाली कंडीशन बना लो, फिर आगे सही हो जाए। लोप करना है तो वह का लोप करोगे तो अलग अलग लिख दो, और नहीं करना है तो मिलाओ। लोप करेंगे तो क्या होगा? द्वय में क्या? आ, द्वा,
फिर वह नहीं होगा द्वा अपि। और अगर यहां वैकल्पिक हो गया, वैकल्पिक सामान्य रूप बनाना है तो वह रहेगा, सामान्य में तो वह रहेगा, और वह रहेगा तो क्या होगा द्वा व पी। क्या रूप बनेगा द्वा व पी। ये वाली बात ध्यान रखना है, बस इतना सा समझना आपको। एक दो बार वीडियो देखना, आप अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे ये रूप बनते हैं। ध्यान रखना है इन बातों का, और थोड़ा सा एक दो बार वीडियो देखेंगे तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट बात अगली क्लास में।